अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में। हूं आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू राइट एंड इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के ऊपर 2 लेक्चर्स हमने प्रीवियसली डिलीवर किए हैं और उन 2 लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को कैसे लिखना है वो भी देखा। और जब आपके पास कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तो उसको कैसे पहचानना है ये भी हमने देखा था। तो उसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला था, एक किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने का एक तरीका था इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूले की मदद से। दूसरा तरीका था डैश फार्मूला, या हम उसको कहते थे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको भी डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर हमने पार्शली कंडेंस भी देखा और फुली कंडेंस भी डिस्कस किया। ठीक है, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे बोन लाइन फार्मूला को, जिसको स्केलेटल फार्मूला भी कहा जाता है। तो बच्चे, जिन्होंने जो है इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स को नहीं देखा तो वो जाके दरवेश एकेडमी यूट्यूब में आप जो है लिख के भी सर्च कर सकते हैं। नहीं तो जो है आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं प्रीवियस उन दोनों लेक्चर्स की लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आप उस लिंक के ज़रिए से भी जाकर उन लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं ताकि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आ जाए। तो बच्चे, बोन लाइन फार्मूला, जिसको हम स्केलेटल फार्मूला भी कहते हैं, ये बाकी उनसे जो है थोड़ा सा एडवांस है। जैसे जैसे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती गई, ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को लिखने में जो है लोगों को दुश्वारी आई, क्योंकि कुछ टाइम कंज्यूमिंग थे, कुछ स्पेस कंज्यूमिंग थे। तो उन सब से बचने के लिए फिर उन्होंने बोन लाइन फार्मूला को डिज़ाइन किया। ठीक है, तो बोन लाइन फार्मूला को डिस्कस करने से पहले जो है हम प्रोपेन से जो है हम उसकी तफसील में जाने से पहले एक दफ़ा मैं प्रोपेन का सिंपली आपको बोन लाइन फार्मूला ड्रा करके दिखाऊंगा। प्रोपेन का जो है आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, C6H8 C3H8, ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका कंडेंस फार्मूला भी लिखा था। आप फुली कंडेंस लिखें या पार्शली लिखें, ये इसका पार्शली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला था। तो बच्चे, हम जो है पहले इसका बोन लाइन फार्मूला लिखते हैं, इसके बाद फिर हम इस बोन लाइन फार्मूला को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो प्रोपेन का अगर आप बोन लाइन फार्मूला ड्रा करना चाहें तो ये है प्रोपेन का बोन लाइन फार्मूला। देखिए, आपका टाइम भी बच गया, स्पेस भी बच गया और आपने आसानी से जो है प्रोपेन का स्ट्रक्चर बोन लाइन फार्मूला की मदद से ड्रा भी किया। तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पढ़ने का मकसद यही होता है। ठीक है, कि आप कि जो है टाइम भी बच जाए, आपका स्पेस भी बच जाए और आपका जो है मतलूबा जो आप चीज़ समझना चाहते थे वो भी आपको आसानी से समझ आ जाए। तो बच्चे, इसमें देखें तो आपके पास लाइन्स हैं। कितने लाइन्स हैं? एक ये यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है। तो आप लिख सकते हैं ईच लाइन रिप्रेजेंट्स अ बाउंड। हर लाइन जो है रिप्रेजेंट्स अ बाउंड। एक लाइन आपको एक बाउंड रिप्रेजेंट करती है। तो आपको पता है बाउंड तो 2 एटम्स के दरमियान में, सपोज ये ए है ये बी है, ए बी ये एटम्स हैं, तो ये जो लाइन है ये 2 एटम्स के दरमियान में है। ये सेम एटम्स भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं। तो जो एक लाइन है वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो एक बॉन्ड के अंदर आपके पास 2 एटम्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन्स और कार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जो एक लाइन के एंड पर जो है एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, 3 एटम्स। तो आपको पता है प्रोपेन की चेन में क्या होते हैं? कार्बन। हाइड्रोजन्स तो इन्हीं कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा। तो मैं ये भी लिखूं, ईच बेंड इन लाइन या इन चेन आप लिखें रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम। हम कार्बन एटम को लिखते नहीं हैं। जहाँ पे बेंड आपको नजर आएगा समझ ले उस बेंड में एक कार्बन मौजूद है।
carbon atom is present at start, carbon atom is present at start and end of chain also। और बेंड के साथ साथ स्टार्ट में भी कार्बन है और एंड में भी कार्बन है। जहाँ से चेन शुरू होगी वहाँ पे भी कार्बन, जहाँ पे चेन खत्म होगी वहाँ पे भी आपके पास कार्बन, हाइड्रोकार्बन की केस में। और जहाँ भी बेंड नज़र आए वहाँ पर आपके पास क्या मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होगा। चाहे तो आप स्टार्ट और एंड में ऑप्शनली कार्बन को लिख भी सकते हैं, CH3 भी CH3 लिख सकते हैं, नहीं तो फिर लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली ड्रा करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रांच में भी लाइन, जहाँ ब्रांच आए वहाँ भी आप एक लाइन ड्रा करें। जहाँ कहीं आपको ब्रांच नज़र आए तो आपने क्या ड्रा करना है, लाइन को ड्रा करना है। एक कार्बन है, 1 कार्बन है तो आप जो है एक सीधी एक लाइन को ड्रा करें। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो आप जो है यूँ ड्रा करें। ठीक है, ये तो ब्रांच के साथ, मेन चेन के साथ जुड़ेगा तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर आपके पास नज़र आ जाएगा। मीन्स मिथाइल है आपके पास। ये जो है ब्रांच में ये एक लाइन आपकी मिथाइल को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो लाइन है ये मीन्स ये वाला तो मेन चेन का हिस्सा होगा, तो ये आपके इथाइल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह जैसे जैसे आपके पास कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी जो है आपके पास ये बेंड्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन एटम्स भी हम क्या करते हैं, ओमिट करते हैं, नहीं लिखते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। ठीक है, क्यों कि हम समझते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट। हम यही समझते हैं कि जितने उस कार्बन में, बॉन्ड के हिसाब से आपने तीनों कैटेगरीज पढ़ी हैं, अल्केन्स भी पढ़ी, अल्कीन्स भी और अल्काइड्स भी। तो आप उस कार्बन को देखें, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह आप देखें कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, sp3 है, sp2 है, sp है, या आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। आप उस हिसाब से जो है हाइड्रोजन एटम्स को हमने सपोज करना है कि उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद थे, तो हमने हाइड्रोजन एटम्स को भी लिखना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास हेटेरो एटम्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के केस में तो नहीं होंगे, सिंपली हाइड्रोकार्बन्स में तो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन ही है। ठीक है, तो कार्नर्स पे आपके कार्बन्स होंगे, हाइड्रोजन जितने भी चाहिए हम हम सपोज करेंगे कि उसके पास इतने रिक्वायर्ड हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आपको हाइड्रोजन एटम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स पे जाएँ तो अगर हेटेरो एटम्स हैं तो हम लिखते हैं, हेटेरो एटम्स को हम लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम इसकी ज़रा तफसील देखते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन को तो हमने ड्रा किया बच्चे, प्रोपेन के स्ट्रक्चर को ड्रा किया। तो अब हम बात करते हैं ब्यूटेन पे। ठीक है, देन हम आगे चलेंगे। ब्यूटेन का अगर देखें तो आपके पास क्या था, C4H10, 4 2 8 +2 हो गया तो 10 हो गया। ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो हमने जो है प्रीवियसली कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के अंदर हमने ब्यूटेन को यूँ लिखा था, CH3 CH2 CH2 CH3, 2 तरीकों से लिखा था। ठीक है, एक ये तरीका, और एक और तरीके से भी हमने ब्यूटेन को लिखा था। 3 को हमने स्ट्रेट में लिया था, CH3 CH CH3, और एक को हमने ब्रांच में लिया था। ठीक है, तो हम इन दो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बन गए, इन दोनों को जो है हम देखेंगे। और हमने ये बात की थी कि भाई ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फिलहाल अगर आप इनको कहें कि ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं तो चले, समझने की हद तक हम चला लेते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा लिखें कितने कार्बन, 1 2 3 4। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, जब हम बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, पहली लाइन के अंदर 2 कार्बन आए, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, हम बॉन्ड लाइन फार्मूला को जिगजैग में लिखते हैं। 3 कार्बन और ये आपके पास आ गया 4 कार्बन। देखें 1 एंड पे 1 2
3 और ये स्टार्ट पे 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन समझ लें इसके पास प्राइमरी के पास 3 है, सेकेंडरी के पास 2 हैं, इस सेकेंडरी के पास 2 हैं और इस प्राइमरी के पास 3 है, तो आपको हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो मैंने डॉट यहाँ पर लगाए ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाए, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ये लिखकर छोड़ दें तो ये आपके पास ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला बन गया एन ब्यूटेन का। ठीक है, इसी तरह इसका देखें जिसमें ब्रांच लगा हुआ है, तो 3 सीधे हैं तो आप 3 बनाएं, 1 2 3, देखें 1 2 3, और चौथा यहाँ पर है, नीचे की तरफ ड्रा करें या ऊपर की तरफ, हम नॉर्मली ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं। ठीक है, जो बेंड जैसा है उसी बेंड से बाहर की तरफ हम लिखते हैं। तो एक CH3 था तो एक लाइन हमने ड्रा किया, ये वाला कार्बन हो गया और ये जो कार्बन है वो इस एंड पर मौजूद थे, नहीं तो आप यहाँ पर CH3 लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ब्यूटेन का जो है हम बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं पेंटेन की। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H 5 2 10 + 2 12। तो इसके भी जो है हमने कंडेंस फार्मूले लिखे थे, तो पहले हम ज़रा सबको स्ट्रेट चेन में लिखते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, जितने हाइड्रोजन थे 12 हाइड्रोजन हो गए। अब इसका जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करना सिंपल है, सीधे सीधे जिगजैग में 5 जो है आपने कार्बन्स को ड्रा करने हैं। तो स्टार्ट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखें ये आपको ये जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के शेप के बारे में दे देता है ना, जिगजैग में है तो थोड़ा बहुत आपको आपने आइडिया आपको हो गया होगा। हमने जो है अल्कीन्स में और अल्काइंस में हमने उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखी थी, उनकी ज्योमेट्री के बारे में भी बात की थी। तो आई होप आप उन वीडियोस को देखेंगे तो मेरा ये जुमला आपको समझ आ जाएगा कि मैं कह रहा हूँ बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर देता है। ठीक है, जो कि डैश फार्मूला और कंडेंस फार्मूला आपको नहीं देते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी पेंटेन 5 कार्बन की चेन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन्स को सीधे रखें, CH2 CH CH3, और एक कार्बन को आप चेन पे लेकर आ जाएं, ब्रांच पे लेकर आ जाएं, सॉरी। ठीक है, फिर से ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका आप बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करें तो 4 आपके पास सीधे हैं, 4 लिख दे पहले, 1 2 3 एंड 4, ये 4 बन गए आपके पास, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। और देखें इस एंड से दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच है तो आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दें, CH3, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है आपके पास इसी का एक और भी जो है पॉसिबल जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला एक और पॉसिबल है, आप ड्रा कर दें, CH3 C CH3, 3 को स्ट्रेट में लगाएं और 2 को आप इसी में ब्रांच बना दें, तो ये क्वाटरनरी कार्बन बन गया जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए ड्रा करें तो 3 है तो 3 को सीधे ड्रा करें, 1 2 3, चौथा और पांचवा ये दोनों इसी दूसरी पोजीशन पे ब्रांच में है। देखिए 1 2 इधर से करें, 1 2 दूसरी पोजीशन पे, तो ये एक CH3 के लिए, ये दूसरा CH3 के लिए, तो इसका जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला आप यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है अब हम ज़रा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर जनरली हम बगैर नाम दिए हम ड्रा करके देखते हैं। सपोज आपके पास एक कंडेंस फार्मूला में लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक कंडेंस फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 सपोज ये है, और यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है। ठीक है, चलो जी पहले इसी को देखते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसका देखें, इसका जो है इसको रिक्वायर्ड हाइड्रोजन हम पहले दे दें, इसका कंडेंस फार्मूला बनेगा CH2, आपको रूल्स पता है प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन एंड पे है, तो ये बीच में है 2 हाइड्रोजन, ये एंड पे है 3 हाइड्रोजन। ठीक है,
ये ब्रांच हो गया। अब इसका लिखें आप लोग कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें कितना बड़ा एरिया कवर किया ना, अब बॉन्ड लाइन फार्मूला देखो कितना सिंपल हो जाएगा। स्ट्रेट चेन ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से, तो ड्रा करें आप। यहाँ से मैं ड्रा कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 कार्बन आ गए। अब ज़रा देखें ये जो ब्रांच है ये कहाँ है। इस एंड से देखेंगे तो आप 1 2 3 चौथे नंबर पे हैं। इस एंड से देखें 1 2 3 फिर से चौथे नंबर पे है। तो 1 2 3 ये चौथा नंबर यहाँ पर जो है आपके पास 2 कार्बन की चेन है, यानी इथाइल है। ये देखें ये क्या है, 2 कार्बन वाला, जिसमें CnH2n+1 वाला रूल है। इथाइल जो कि हमने लेक्चर नंबर गालिबन हमारा 6 है, जिसमें हमने अल्काइल ग्रुप को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 कार्बन हैं। तो आप यहाँ से एक बेंट और बना दें, तो दिस इज योर इथाइल ग्रुप, यानी ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन जो चेन में है, ये वाला कार्बन तो ये मेन चेन का हो। तो इस तरह से जो है आप इथाइल ग्रुप को भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डबल बॉन्ड का केस आ जाए तो क्या करेंगे, चले जी हम 2 ब्यूटीन की बात करते हैं। 2 ब्यूटीन, ठीक है, नाम से आप फिलहाल कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C4H8। अल्कीन है तो आप इसका मॉलिक्यूलर कंडेंस फार्मूला हम ड्रा करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और देन CH3। ये इसका जो है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रा करें। पहले 1 2 3 4 कार्बन है, 4 लाइन्स ड्रा करें, 1 2 3 4, और दूसरे और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो आप सिंपली दूसरे और तीसरे कार्बन पे आप क्या करें, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड को ड्रा करें। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ भी होंगे, आपने जिन जिन कार्बन्स के दरमियान में है उनमें जो है उन डबल बॉन्ड्स को ड्रा करने हैं। तो ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी ये जो अल्कीन्स हैं, ये डबल बॉन्ड भी 2 फॉर्म में होता है, सिस में और ट्रांस में। तो जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ पर देखेंगे सिस को हमने कैसे लिखना है और ट्रांस को हमने कैसे लिखना है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप कोई ब्रांच वाला भी ड्रा करें। चलो सिंपली हम जो है एक अनसेचुरेटेड एक चेन को रेंडमली ड्रा करके देखते हैं। CH3 C H2 C डबल बॉन्ड C। चले जी यहीं पर हम एक ब्रांच को भी बना देते हैं। तो इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, CH2 CH3। ठीक है, चले जी ये अब इसको कैसे ड्रा करेंगे। तो सिंपल केस, हाइड्रोजन्स यहाँ पर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, दे दें। बाकी सब में हमने फार्मूला लिखते हुए दिए। ये कंडेंस फार्मूला है, तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ड्रा करें आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 2 3 और 4 के दरमियान, 1 2 3, तो 3 और 4 के दरमियान यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है। और इसी तीसरे कार्बन में एक ब्रांच में एक मिथाइल ग्रुप भी मौजूद थे। तो एक मिथाइल के लिए हम सिर्फ एक लाइन को ड्रा करते हैं। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप ट्रिपल बॉन्ड को भी ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले जो है लेक्चर में हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।